राजवीर एक छोटे से कस्बे में रहता था। घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता शराबी, माँ बीमार और छोटा भाई स्कूल जाने लायक नहीं। पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात उसे हर रोज मारते थे। वो हर दिन एक ही सवाल पूछता, कब बदलेगा ये सब। एक दिन वो स्कूल से लौट रहा था जब उसने देखा कुछ लड़के बाइक पर सवार होकर एक आदमी को धमका रहे थे। उनमें से एक ने राजवीर को इशारे से बुलाया। वो था शेरा, इलाके का नामी गुंडा। तू होशियार दिखता है, हमारे साथ काम करेगा? शेरा ने पूछा। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में भरा गुस्सा बोल उठा, अगर यहाँ रहने के लिए गलत रास्ता ही है तो चलो, यही सही। शेरा ने राजवीर को गैंग में शामिल कर लिया। शुरू में सिर्फ पैकेट्स पहुंचाने का काम मिला, फिर उगाही, फिर धमकी, फिर मारपीट। धीरे धीरे वो डर से निकलकर दरिंदगी में बदलने लगा। उसकी चाल बदल गई, आवाज में घमंड आ गया, आंखों में नफरत। अब स्कूल नहीं जाता था। घर वालों ने रोका तो चुप हो गए। वो अब राजवीर नहीं, राजा भाई कहलाता था। एक दिन उसके छोटे भाई ने डरी हुई आवाज में कहा, भाई क्या अब मैं भी तुम्हारे जैसे बनूं? राजवीर चुप रह गया। उसे पहली बार अपने अंदर का सूनापन महसूस हुआ। शेरा का गैंग अब एक बड़ा कांड करने वाला था। एक नेता के बेटे को अगवा करने की योजना। सब कुछ तय था, लेकिन राजवीर की आंखों में अब शक था। वो सोचने लगा, अगर आज ये हुआ तो शायद मैं वापस कभी इंसान नहीं बन पाऊंगा। उस रात उसने सोचा भाग जाने का, लेकिन गैंग में भरोसा तोड़ने की सजा मौत थी। फिर भी अगली सुबह बिना किसी को बताए वो घर से निकल गया, सिर्फ एक बैग, कुछ पैसे और दिल में डर लेकर। वो दिल्ली भाग गया। स्टेशन पर सोया, मंदिरों में खाना खाया, मजदूरी की, दिन रात भीड़ में गुम हो गया। कई बार पकड़े जाने से बाल बाल बचा, लेकिन वो अब एक वादा कर चुका था, अब वापस नहीं लौटूंगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। एक एनजीओ में उसने झूठ बोलकर एक क्लास में दाखिला लिया। वहां एक टीचर ने उससे पूछा, तू इतना परेशान क्यों दिखता है? राजवीर बोला, क्योंकि मैंने अंधेरे में जीना सीखा है, लेकिन अब रोशनी देखनी है। उस दिन से राजवीर ने पढ़ाई शुरू की। दिन में मजदूरी, रात में किताबें। वक्त लगा, लेकिन उसने खुद को बदल लिया। 7 साल बाद राजवीर अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। उसके पास डिग्री थी, दम था और सबसे बड़ा, एक बदले हुए इंसान की कहानी। उसने अपने कस्बे में एक सेंटर खोला, नई राह। वहां वो ऐसे बच्चों को बुलाता जो कभी गुमराह थे। एक दिन उसके सेंटर में एक चिट्ठी आई, भाई मैं भी तुम्हारे जैसे रास्ते पर हूँ, क्या तुम मुझे भी बदल सकते हो? चिट्ठी पर नाम था सौरभ, राजवीर का छोटा भाई। राजवीर तुरंत गांव लौटा। उसके पैर कांप रहे थे, क्योंकि यही वो जगह थी जहां उसने अंधेरे में जीना शुरू किया था। शेरा अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन अभी भी गैंग चलाता था। सौरभ उसका नया मोहरा था। राजवीर सीधे शेरा के पास पहुंचा। अब बस ये सिलसिला यहीं खत्म कर। शेरा हंसा, तू बचा था, अब तेरा भाई फंसा है। लेकिन इस बार राजवीर अकेला नहीं था। वो अब कानून जानता था, सिस्टम समझता था। उसने पुलिस को सबूत दिए, एनजीओ की मदद से शेरा को गिरफ्तार करवाया। सौरभ जब जेल से निकला, राजवीर ने उसका हाथ थामा। मैं तुझे वही गलती करने नहीं दूंगा जो मैंने की थी। आज नई राह सेंटर में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। वो बच्चे जो कभी हथियार उठाने वाले थे, अब किताबें उठा रहे हैं। राजवीर मंच पर खड़ा होकर कहता है, गलत रास्ते पर जाना मजबूरी हो सकती है, लेकिन बदलना आपका फैसला होता है। और अगर मैं बदल सकता हूं तो कोई भी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी बदल सकता हूं। सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और कहानियों के लिए।